नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आपको सीधे अमझेरा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमझेरा धाम पहुंचे हुए हैं जन्माष्टमी कार्यक्रम के मौके पर। बोला जय श्री राम। और उसके 5000 साल पहले, अभी 5000 साल पहले कंस का पराक्रम, जरासंध की ताकत, दुनिया थर्रा रही उनके नाम से। और कंस का देखो घमंड, मैं कृष्ण को पैदा ही नहीं होने दूंगा। भगवान के ऊपर जाके बैठने की मानसिकता बन गई उसकी। लेकिन ऐसी सारी मानसिकता को धता बताते हुए जब गोपाल कृष्ण प्रकट हुए और मानव रूप में प्रकट हुए, कभी कभी हम उनको भगवान मानते, भगवान मानना भी चाहिए, लेकिन भगवान ने जो कष्ट सहन किए उसकी भी चर्चा होना चाहिए। इसलिए गुरुजी विस्तार से बताते हैं, भगवान ने अपने जीवन काल से सदैव कंस के अत्याचारों से, कंस के षड्यंत्रों से लगातार संघर्ष किया। भगवान पैदा होने के पहले कष्ट तो नहीं जानते, लेकिन पैदा होने के बाद कभी पूतना आ गई जहर पिलाने के लिए, वो तो भगवान ने पूतना का भी काम तमाम कर दिया। ये गोपाल कृष्ण की जय जयकार है। एक नहीं, बकासुर, धेनासुर, पता नहीं कितने प्रकार के। और हम कभी कभी गलती कर देते, गुरुजी आप विस्तार से बताना, कि ये जो अपने माखन चोरी का जो भगवान पे बात निकलती है, असली में भगवान ने माखन की घटना का भी इतिहास समझे कि जिस बच्चे को घर में ही कंस के भेजे हुए राक्षस अलग अलग समय मारने आ रहे हैं, कभी पूतना आती है, कभी बकासुर आता है, कभी धेनासुर आता है, तो आप अंदाज लगाओ कि ये जो छोटा बच्चा है उसके घर में जब राक्षस मारने आएंगे, वो तो भगवान कृष्ण उसको मार देते, बड़ी बात है। लेकिन मारने के बाद माँ से पूछते तो होंगे, माँ ये कौन दुश्मन है अपने घर में आ रहे हैं? माँ कुछ तो बोलती होगी यशोदा मैया कि कृष्ण ये कंस के भेजे हुए लोग हैं, तू बाहर मत निकला कर, तेरे दुश्मन है। अब छोटे बच्चे कृष्ण के दिमाग में आ रहा है कि कंस कोई मेरा दुश्मन है। एक के बाद एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और ये कंस को मालूम पड़ गया भगवान कृष्ण को कंस से मुझे लड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये कंस से मुकाबला करना पड़ेगा। और ऐसे में जब ये माखन बनते घर में देखते भगवान, तो यशोदा माँ से पूछते, माखन के माँ ये मटकी भर के जा कहाँ रहा है? तो यशोदा माँ और नंद बाबा कहते कि कंस के पास जा रहा है। अब आप बताओ, जिस बच्चे को ये मालूम पड़ जाएगा वो उनका दुश्मन है और वो उसके यहाँ माखन पहुंचाएंगे, कौन बच्चा हाँ करेगा? करेगा क्या? उसके मन में आता कि नहीं आता है? तो वो अपने बाबा से कहता है, मैया से कहता, मैया ये माखन मैं खा जाऊंगा, ढोल दूंगा, मटकी फोड़ दूंगा, लेकिन वहां नहीं जाने दूंगा। बच्चा पीछे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये आनंद के साथ? तो बच्चे का तो वो आक्रोश है, भगवान का वो आक्रोश है कि ये माखन क्यों जाना चाहिए। लेकिन वो देखते कि अपने नंद बाबा और यशोदा माँ कहते तू छोटा है, तू समझता नहीं, कंस राजा है, बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास सेना है, उसका बहुत बड़ा अलग से ताकत का एक माहौल है, तो हमको पहुंचाना ही पड़ेगा, तू मत चक्कर में पड़। भगवान कृष्ण अपने मित्रों से बात करते, ग्वाल बाल से बात करते, वो भी कहते कि हमारे यहाँ से भी माखन जा रहा है। तो आप बताओ कि वो तैयारी करते कि नहीं करते कि देखो वो दुश्मन है, ना मेरे यहाँ से जाने दूंगा ना तुम्हारे यहाँ से जाने दूंगा, तुम मेरे यहाँ आओ, अपन मटकी फोड़ फोड़ के खा के इसको खत्म कर देते, और तुम्हारे यहाँ मैं आऊंगा और ये मटकी से माखन खत्म करेंगे, ये माखन नहीं भेजने देंगे। हमारे दुश्मन को क्यों मजबूत करना चाहिए? उसके मन में आता है कि नहीं आता है? अब ये भगवान का पुरुषार्थ है कि नहीं? लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे भगवान के अच्छे उदाहरण का भी गलत संदर्भ में बात आ जाती।